आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो शायद से पूरी ट्रांजैक्शन सिस्टम के भविष्य को बदल सकता है, और इसके बारे में ना ही कोई मीडिया बात कर रहा है ना ही लोग। वो है कि एल सल्वाडोर पहला देश बनने जा रहा है जहां बिटकॉइन लीगल टेंडर बनेगा। मतलब जब भी आप किसी दुकान पे सामान खरीदने पर कैश या क्रेडिट से पैसे देते हो, वैसे ही जल्दी बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं क्या हुआ, बिटकॉइन से इकोनॉमी पे क्या असर पड़ सकता है और आखिर में आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लाइक बटन को दबाइए। उससे मैं ये नहीं कह सकता कि बिटकॉइन जल्दी भारत में आएगा, पर यूट्यूब लव्स इट। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको बिटकॉइन के बारे में पता ही होगा। एक ऐसी सिस्टम जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब ट्रांजैक्शन करते समय किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं। 2011 से चल रही सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का सफ़र कुछ 100 हज़ारों से लेकर लाखों तक का है, जो सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी से लोगों के पोर्टफोलियो तक फैल चुका है। और इससे पहले बिटकॉइन किसी भी गवर्नमेंट की लीगल करेंसी नहीं बन पाया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से बिटकॉइन गवर्नमेंट की अथॉरिटी से बाहर काम करता है। जैसे कि यूएस का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से टैक्सेस में तफावत हो सकती है, और चाइना ने तो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया है। पर बिटकॉइन के बारे में रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शंस के लिए ये बड़े स्केल पर कभी सोचा नहीं गया था, पर शायद जल्दी ये बदल सकता है। एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनने जा रहा है जहाँ पे बिटकॉइन लीगल टेंडर बनेगा। अगर इसे थोड़ी देर के लिए हटाकर देखें तो एल सल्वाडोर की इकोनॉमी एक कैश इकोनॉमी है, जहाँ पर 70% से ज़्यादा लोगों के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, जहां भारत में 80% से ज़्यादा लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। और तो और एल सल्वाडोर का जीडीपी का 20% हिस्सा तो बाहर से माइग्रेंट से पैसे आने से है, जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के ऊपर भारी मात्रा में टैक्स और ट्रांजैक्शन फी लगता है, और वो भी कंप्लीट होने में कई दिन तक लग जाते हैं। पर बिटकॉइन ये सारा काम कर सकता है, वो भी कम फीस लेकर और कम वक्त में। इसके ऊपर एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने ऐसे ट्वीट किया है कि बिटकॉइन के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो लीगल करेंसी बनेगा। कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो ट्रांजैक्शन के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर लगता है। अब अगर कैपिटल गेन टैक्स बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन के ऊपर लगना बंद हो जाए तो लोग पैसों की लेन देन के बारे में अलग तरह से सोचना चालू कर देंगे। और तो और क्रिप्टो करेंसी के जो भी व्यवसायिक हैं उन्हें तात्काल एल सल्वाडोर में रहने की अनुमति मिलेगी, जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स माने संपत्ति कर भी नहीं है। देखने पर तो ये बहुत फ़ायदेमंद लग रहा है। अगर ये सफल होता है तो दुनिया भर के कई देश ऐसे ही व्यवस्थापन अपनाने लगेंगे। मगर बिटकॉइन के लेन देन में बहुत सारी बाधाएं हैं जहां तक बिटकॉइन इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनमें से सबसे पहले है ट्रांजैक्शन स्पीड्स, मतलब लेन देन की गति। अभी के लिए बिटकॉइन की लेन देन जल्दी नहीं होता। हाँ, माना कि एसीएस ट्रांसफ़र, जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, बिटकॉइन उससे जल्दी पैसे भेज सकता है। पर जहाँ एक तरफ हम बात कर रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए पैसे देने की, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए शायद से आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो डाटा ब्लॉकचेन के माइनर्स के पास जमा होने से लेकर कंफर्म करने तक के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है, जहां पर जितना ज़्यादा लेन देन के लिए फीस देंगे उतने जल्दी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। कभी कभी 10 मिनट भी लग सकते हैं, या फिर 1 से 2 घंटा भी, जिससे और ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो सकती है। ट्रांजैक्शन पूरा होने के लिए 1 घंटा वही रुकना ठीक नहीं। दूसरा, अगर देखें तो बिटकॉइन की कीमत एक जगह नहीं रुकती, और जब तक आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म होगा तब तक आपने एक तो ज़्यादा पैसे दिए होंगे या फिर कम। आप कुछ खरीदने गए, आपने वो चीज़ खरीदी और पेमेंट करते वक्त अचानक इलॉन मस्क ने कुछ ट्वीट कर दिया। अब ऐसे समय में आपने पेमेंट करते वक्त एक तो ज़्यादा बिटकॉइन दिए होंगे या फिर कम। और यहाँ पे मैं कुछ 100-500 की बात नहीं कर रहा। बिटकॉइन की एवरेज मूवमेंट हर दिन हज़ारों में होती है, जहाँ $1 की मूवमेंट दिन में सिर्फ 10 से 20 पैसे ही होती है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस उतने जल्दी ट्रांजैक्शंस। बिटकॉइन के नेटवर्क पे हर एक लेन देन पूरा करने के लिए नेटवर्क के माइनर्स को फीस देनी पड़ती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन फीस कहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन कंफर्म होने के लिए माइनर को टाइम लगता है। जितने ज़्यादा लोग लेन देन करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा माइनर के पास। या तो आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी, नहीं तो ज़्यादा देर रुकना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए। पिछले 2 सालों में बिटकॉइन की लेन देन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह से ट्रांसफ़र स्पीड कम हो गई है। ट्रैफिक की तरह जितने ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी उतना ज़्यादा वक्त लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो फिर सवाल उठता है कितना देना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे भेज रहे हैं और कितने समय में आपको ट्रांजैक्शन कंप्लीट चाहिए।
बिटकॉइन से पेमेंट करना एक अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक तक या फिर एक देश से दूसरे देश तक पैसे पहुंचाना चाहते हो तो। मगर रोज़मर्रा की चीज़ों के लेन देन के बाद बिटकॉइन ट्रांजैक्शन करना बहुत ज़्यादा समय लेता है और वैल्यू में भी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मतलब या तो आपको नुकसान होगा या फिर आपने जिससे सामान खरीदा है उसे। इसीलिए बिटकॉइन स्ट्राइक जैसे कंपनीज का इस्तेमाल कर रहा है जहां लाइटनिंग नेटवर्क की मदद से लेन देन कुछ ही पलों में हो सके। उनका कहना है कि इस लाइटनिंग नेटवर्क के इस्तेमाल से करोड़ों लोग कम से कम फीस देकर बिटकॉइन की लेन देन कर सकते हैं। एल सल्वाडोर में ये काम कर रहा है। अगर आप मार्च की न्यूज़ देखें तो स्ट्राइक ऐप सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड ऐप है। एल सल्वाडोर की घोषणा के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर पैराग्वे ने भी बिटकॉइन को लीगल करेंसी की तरह देखना चालू कर दिया है और बाकी देश भी इस लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं। जहां बहुत सारे देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज रेफरेंस के लिए, वहां जल्दी शायद से बिटकॉइन का इस्तेमाल करने लगे और भविष्य में और बहुत सारे देश बिटकॉइन को लीगल करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक भारत में हर एक दिन 4 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ पर बिटकॉइन इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर बिटकॉइन के लिमिटेशंस के ऊपर सॉल्यूशन निकल कर आ सकते हैं तो शायद से जल्द ही भारत में हमें कैश और क्रेडिट के साथ साथ बिटकॉइन भी देखने के लिए मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही इकोनॉमिक्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में।